बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा से एचआईएल के 40वें लीग मैच यूपी रुद्रास और तमिलनाडु के लाइव मैच के जरिए मैं अशोक गुप्ता अपने सभी श्रोताओं का दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में मेंस एचआईएल 2024-25 का ये संस्करण है। दोनों ही टीमें मैदान में आ चुकी हैं। आज एचआईएल का 40वां मैच है और यूपी रुद्रास और तमिलनाडु ड्रैगन के बीच में खेले जाने वाला ये 10वां मैच है। कुल 44 मैच होंगे जिसमें आज ये 40वां मैच खेला जा रहा है। इसके बाद 2 सेमीफाइनल, एक फाइनल और एक थर्ड प्लेस के लिए मैच में कुल मिलाकर 44 मैच होंगे। यूपी रुद्रास की टीम इस प्रकार है: कैप्टन हार्दिक सिंह, जबकि उसके कोच हैं पॉलवेन, गोलकीपर जेम्स माजरेलो, ललित कुमार उपाध्याय, गुरजोत सिंह, सुदीप चिरमाको, आकाशदीप सिंह, मनमीत सिंह, सिमरनजीत सिंह, जवनप्रीत सिंह, केन रसेल, शारदानंद तिवारी, प्रशांत चौहान, जेम्स अलवरी, प्रियो वार्ता, सुरेंद्र कुमार, राफेल, लॉर्स ब्लॉक, सुनील जीजो, मोहम्मद जैद खां और फ्लोरिस हैं। इस प्रकार तमिलनाडु ड्रैगन की टीम इस प्रकार है: अमित रोहिदास जो टीम के कप्तान है, गोलकीपर डेविड हॉल्टे, जिम जॉनसन जो नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, जो 2024 के ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सेल्वम कार्थी, उत्तम सिंह, मोहम्मद राहिल, चंदन यादव, आनंद लाकड़ा, ओथाजीत सिंह, प्रिंसदीप सिंह, मार्टिन ज्विकर, थॉमस सोरवी, ब्लॉक गौर्स, टॉम ग्रेक, शेषा गौड़ा, ब्लेक गोवर्स और मंजी गणेश हैं। इस बीच में मैदान में दोनों ही टीमें लाइनअप थी। अब उनसे मैं मुलाकात के लिए, एक परिचय के लिए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, ओलंपियन दिलीप तिर्की, साथ में जनरल सेक्रेटरी, साथ में हॉकी के और ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ये सब दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद, परिचय प्राप्त करने के बाद इस मैच का शुभारंभ किया जाएगा। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का यह संस्करण है। 28 दिसंबर 2024 से राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग शुरू हुआ था, जिसका फाइनल मैच 1 फरवरी 2025 को खेला जाएगा। और अब जबकि दोनों टीमें लाइनअप है, भारत का राष्ट्रगान, खिलाड़ी राष्ट्रगान देश को सम्मान करते हुए दोनों ही टीमों में भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ विदेशी खिलाड़ियों का जबरदस्त संगम है। देसी और विदेशी खिलाड़ियों से सुसज्जित दोनों ही टीमों में बेहतरीन खेल कौशल और रोमांच पैदा करने का, मुहायजा करने का इनके अंदर कबूत है। और ये दोनों ही टीमें आज के मैच के बाद ये डिसाइड हो जाएंगी कि कौन सी वो 4 टीमें हैं जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। सेमीफाइनल 31 को खेला जाएगा, जिसमें दोनों ही सेमीफाइनल 31 को ही खेले जाएंगे। और ये राष्ट्रगान समाप्त हुआ, खिलाड़ी एक दूसरे टीम के साथ हैंड शेक करते हुए चॉकलेटी कलर यानी ब्राउन कलर की जर्सी में तमिलनाडु ड्रैगन की टीम है, जबकि डार्क ब्लू में यूपी रुद्रास की टीम है। यूपी रुद्रास के कप्तान हैं हार्दिक सिंह, ओलंपियन, जबकि तमिलनाडु ड्रैगन के कप्तान हैं अमित रोहिदास, ओलंपियन हैं। दोनों अंपायर कोवेन और ये जो रेड कलर की टी शर्ट में हैं, वो भी मैदान में अपना अपना स्थान ले रहे हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर जाते हुए बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा, जहां पर हॉकी इंडिया लीग 2024-25 संस्करण का ये 40वां मैच अभी थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। यूपी रुद्रास का मुकाबला तमिलनाडु ड्रैगन से होगा। आज के मैच के बाद अंक तालिका के आधार पर 4 टॉप टीमें दोनों सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। दोनों सेमीफाइनल 31 जनवरी को खेला जाएगा। 1 फरवरी को फाइनल मैच और तीसरे स्थान के लिए भी मैच खेले जाएंगे। दोनों टीमें अपना अपना स्थान लेती हुई थोड़ी देर में यूपी रुद्रास और तमिलनाडु ड्रैगन का मैच शुरू होने जा रहा है। दोनों ही टीमें
अपने अपने स्थान पर आ चुकी हैं। अंपायर ने भी अपना स्थान ले लिया है। आज काफी संख्या में दर्शक इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम में आए हुए हैं। इस तरह अंपायर का विसिल और ये पहले क्वार्टर का मैच शुरू हो चुका है। गेंद को कब्जा बनाया है यूपी रुद्रास ने। बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, सिमरनजीत सिंह के लिए। लंबा समानांतर पास दिया गया है केन रसेल के लिए। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल के साथ दोनों ही टीमें अपना प्रदर्शन करती हैं। दाहिने छोर से हमला बनता हुआ यूपी रुद्रास का, लेकिन एक खिलाड़ी को बीट करने के बाद जैसे ही वो गेंद को आगे लेके जाना चाहते थे, गेंद पैरों से टकराई और इस तरह से कैरेट का फाउल और ये फ्री हिट मिला हुआ है यूपी रुद्रास के लिए। समानांतर पास दिया गया मिडफील्ड में। बाएं से दाएं की तरफ खेलती हुई यूपी रुद्रास की टीम डार्क ब्लू जर्सी में, जबकि लाइट ब्राउन जर्सी में है तमिलनाडु ड्रैगन्स। हमला बनता हुआ शूटिंग सर्किल के अंदर, लेकिन तारीफ पड़नी पड़ी तमिलनाडु ड्रैगन्स के डिफेंडर की, कोथाजीत सिंह की, जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया। इस तरह से मध्य रेखा को पार करते हुए जवाबी हमला होता। हार्दिक सिंह ने गेंद को संभाला, खिलाड़ी को बीट किया, दूसरे को बीट करना चाहते थे लेकिन गेंद छूट गई और ये फिर से जवाबी हमला तमिलनाडु ड्रैगन का मुकाबला और डी के अंदर दाखिल हो गए। बेहतरीन क्रॉस पास लिया था लेकिन वहां भी आ गए थे, सेल्वम आ गए थे, लेकिन गेंद की गति तेज थी जिससे उन्होंने गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए और इस तरह से एक बेहतरीन गोल होने की जो संभावना बन रही थी उससे चूक गए। पहले क्वार्टर का मैच शुरू हुए तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हो जा रहा है। तमिलनाडु ड्रैगन्स ने गेंद को संभाला है अपने डिफेंडर के जरिए, मार्टिन ज्विकर। समानांतर पास थॉमस सोरबी के लिए, आनंद लाकड़ा ने गेंद को संभाला, लंबा थ्रू पास दिया राइट आउट की पोजीशन पर, साइड लाइन से बाहर और इस तरह से हिट इन मिला हुआ है यूपी रुद्रास के लिए। छोटे छोटे पासों, वन टच हॉकी का बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई दोनों ही टीमें गेंद और खिलाड़ियों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए हार्दिक सिंह ने गेंद को संभाला था। जैसे ही लेकर गेंद चले बेहतरीन स्टीपर का प्रदर्शन किया लेकिन विपक्षी खिलाड़ी के पैरों से टकराई और ये फ्री हिट मिला हुआ है यूपी रुद्रास के लिए। समानांतर पास मिडफील्ड में बैक पास दिया गया डिफेंडर के लिए। यूपी रुद्रास नई रणनीति के तहत दाहिने छोर से हमला बनाने की कोशिश कर रही है। बैक पास दिया गया दो खिलाड़ियों से घिरे होने के कारण और इस तरह से तेजी के साथ ड्रिबल करते हुए बेहतरीन तालमेल के साथ शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल होना चाहते थे। खतरा हो सकता था लेकिन जिस तरह से उन्होंने गेंद को दिया और यह बहुत ही बेहतरीन मौका था रुद्रास के लिए, लेकिन गेंद को जो टॉम हॉक लगाया गया था वो बाहर चला गया और इस तरह से एक बेहतरीन मौका यूपी रुद्रास ने गंवा दिया है पहले क्वार्टर के चौथे 5वें मिनट के अंतराल में। जर्सी नंबर 13 में वार्ड ने बेहतरीन टॉम हॉक लगाया था लेकिन गोल पेट से काफी दूर होती हुई गेंद बाहर चली गई। अभी तक कोई टीम गोल नहीं कर सकी है। मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है और बेहतरीन गोल जर्सी नंबर 9 में यूपी रुद्रास की तरफ से सुदीप चिरमाको ने फील्ड गोल किया है। बेहतरीन हार्दिक का मिडफील्ड तालमेल बनाते हुए शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल हुए, गेंद बढ़ा दिया उन्होंने सुदीप चरमाको के लिए और सुदीप चरमाको ने बहुत ही बेहतरीन शूट लिया, गोलकीपर बीट हुए और इस तरह से यूपी रुद्रास का पहला गोल तमिलनाडु ड्रैगन्स के खिलाफ पहले क्वार्टर के 7वें मिनट में 0 के मुकाबले 1 गोल से यूपी रुद्रास आगे हो गई है। और इस तरह से काफी दबाव बना रखा है यूपी रुद्रास ने खिलाड़ी और गेंद पर। बैक पास दे दिया, तमिलनाडु ड्रैगन्स का हमला बनाने की कोशिश करते हुए दाहिने छोर से हमला बनता हुआ, खतरा हो सकता था। लंबा थ्रू पास शूटिंग सर्किल के अंदर, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी डिफेंडर की। डिफेंडर आकाशदीप ने गेंद को क्लियर कर दिया है और अभी भी गेंद यूपी रुद्रास के पास। लंबा थ्रू पास बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश करते हुए, लेकिन गेंद को संभाल लिया है
आनंद लाकड़ा ने बैक पास दे दिया है उन्होंने अपने कप्तान अमित रोहिदास को। दाहिने से बाएं की तरफ खेलती हुई तमिलनाडु ड्रैगन की टीम भूरे रंग की जर्सी में, जबकि बाएं से दाएं की तरफ खेल रही है डार्क ब्लू में यूपी रुद्रास की टीम। पहले क्वार्टर के 7वें मिनट पर ही यूपी रुद्रास के सुदीप चिमाको ने बेहतरीन फील्ड गोल करके अपनी टीम को 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे कर दिया है। पहला क्वार्टर का मैच समाप्त होने में लगभग 1.5 मिनट का समय रह गया है। बेहतरीन स्टीवर का प्रदर्शन करते हुए यूपी रुद्रास की टीम छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल के साथ संघर्षपूर्ण और रोमांचक मुकाबला होता हुआ HIL का ये 40वां मैच है। यूपी रुद्रास और तमिलनाडु ड्रैगन का ये अंतिम लीग मैच यानी 10वां मैच है और एरियर पास दिया गया यूपी रुद्रास की तरफ से। दाहिने छोर पर गेंद को संभाल लिया है जर्सी नंबर 18 में, उन्होंने गेंद को आगे बढ़ाया, कसमकस होता हुआ गोलकीपर बिल्कुल लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से गोलकीपर ने रोका है, कोएन जो अंपायर हैं उन्होंने तमिलनाडु ड्रैगन के खिलाफ पहला पेनाल्टी कॉर्नर दिया है यूपी रुद्रास को। पहला पेनाल्टी कॉर्नर यूपी रुद्रास को मिला है। देखना यूपी रुद्रास इसका कहां तक उपयोग कर सकती है। और यूपी रुद्रास जैसा कि प्रिडिक्शन था कि वो 90% और 10% यूपी रुद्रास के लिए जीतने का और 90% तमिलनाडु ड्रैगन का, लेकिन प्रिडिक्शन पहले ही क्वार्टर में ऐसा लग रहा है कि गलत साबित होगा। और ये पुश करने के लिए यूपी रुद्रास खिलाड़ी रखा गेंद को और ये बेहतरीन डॉस देकर गेंद को ड्रैग करना चाहते थे और इस तरह से गोल कर दिया है जर्सी नंबर 6 में रसेल ने। बेहतरीन गोल डॉस देकर किया है केन रसेल ने, जो कि विदेशी खिलाड़ी हैं, यूपी रुद्रास की तरफ से खेल रहे हैं। और ये दूसरा गोल पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए, पेनाल्टी कॉर्नर को उन्होंने डॉस देकर गोलकीपर को बीट किया और इस तरह से पहले क्वार्टर में ही यूपी रुद्रास की टीम तमिलनाडु ड्रैगन से 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है। पहले क्वार्टर का मैच समाप्त होने में 30 सेकंड का समय रह गया है और यूपी ड्रैगन की टीम बुलंद हौसले के साथ तमिलनाडु ड्रैगन पर काफी दबाव बना रही है। और ये जवाबी हमला तमिलनाडु ड्रैगन का, एरियल पास दिया गया बिल्कुल डी के अंदर, लेकिन तारीफ करनी पड़ी गोलकीपर आगे बढ़े और उन्होंने गेंद को क्लियर किया है। ये खतरा था और इस खतरे को उन्होंने दूर किया और ये पहला क्वार्टर समाप्त होता है। दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है। दाहिने से बाएं की तरफ खेलती हुई तमिलनाडु ड्रैगन्स की टीम भूरे रंग की जर्सी में, जबकि बाएं से दाएं तरफ खेलती हुई डार्क ब्लू में यूपी रुद्रास की टीम। पहले क्वार्टर के ही मैच में यूपी रुद्रास तमिलनाडु ड्रैगन से 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है। गेंद और खेल दोनों पर नियंत्रण बना रखा है यूपी रुद्रास ने और इस तरह से दाहिने छोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई तमिलनाडु ड्रैगन की टीम गेंद को बढ़ाया है राइट आउट की पोजीशन पर चंदन यादव के लिए। गेंद को उन्होंने लिया, ड्रिबल किया, एक खिलाड़ी को बीट करना चाहते थे, शूटिंग सर्किल के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन 3D का इस्तेमाल करते हुए गेंद को बढ़ा दिया तमिल ड्रैगन के लिए, लेकिन शूट लेने से पहले ही गेंद उन पर स्टिक पर आई नहीं और इस तरह से एक बेहतरीन फील्ड गोल हो सकता था जिससे चूक हुई और अभी भी गोल अंतर कम करने में तमिलनाडु ड्रैगन की टीम अभी पिछड़ी हुई है। 0 के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रही है। 2 गोल से पिछड़ने के बाद तमिलनाडु ड्रैगन की टीम काफी दबाव में आ चुकी है। यूपी रुद्रास एग्रेसिव होकर खेलती हुई और बेहतरीन तालमेल के जरिए रोमांचक और संघर्षपूर्ण मुकाबले को धार देती हुई हार्दिक सिंह ने गेंद को संभाला, बैक पास दे दिया अपने साथी खिलाड़ी मिडफील्डर को, डीप डिफेंडर को उन्होंने वापस किया है। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल बनाती हुई यूपी रुद्रास की टीम पहले क्वार्टर में 2 गोल की बदौलत यूपी रुद्रास तमिलनाडु ड्रैगन से 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है। हमला बनता हुआ
लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यूपी रुद्रास के डिफेंडर की, जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया है। दाहिने तौर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल हो गए ललित उपाध्याय, लेकिन इन्होंने क्रॉस पास दिया था, ठीक ढंग से स्टिक पर आए नहीं, वरना एक बेहतरीन गोल बन सकता था। गेंद अभी भी गेंद को यूपी रुद्रास के खिलाड़ी ने, तलविंदर ने अपने कब्जे में किया था, मनमीत ने, लेकिन गेंद बैकलाइन से बाहर और ये जवाबी हमला बनता हुआ। तमिलनाडु ड्रैगन्स का दाहिने छोर से राइट आउट की पोजीशन पर गेंद को लिया, खतरा हो सकता था, लेकिन गलत ढंग से टैकल किया गया और इस तरह से टॉम हॉक लगाया है बेहतरीन तमिलनाडु के ड्रैगन के फॉरवर्ड ने, लेकिन गोलकीपर एडवांस आए, उन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया है और ये बैकलाइन से बाहर और ये कागन मिला हुआ है। गेंद को संभाला है उत्तम सिंह ने, राहिल ने संभाला था, लेकिन गेंद को कब्जे में कर लिया है चिरमाको ने, सुदीप चिरमाको, जो पहला गोल किए हैं, फील्ड गोल, बेहतरीन तालमेल के साथ अच्छी स्टिक वर्क का प्रदर्शन करते हैं सुदीप चिरमाको यूपी रुद्रास के लिए। अभी भी तमिलनाडु की टीम गोल अंतर कम करने के लिए काफी जूझ रही है, वहीं यूपी रुद्रास की टीम बेहतरीन स्टिक वर्क और छोटे छोटे पासों के जरिए काफी दबाव बना रखा है तमिलनाडु ड्रैगन्स पर। दूसरे क्वार्टर का मैच लगभग 7-7.5 मिनट का शेष रह गया है और इस तरह से काफी दबाव बनाने के बावजूद अभी भी मुकाबला 0 के मुकाबले 2 गोल से यूपी रुद्रास आगे चल रही है और ये बेहतरीन बढ़ावे पर शूटिंग सर्किल के अंदर यूपी रुद्रास ने पास देना चाहा, उसी बीच में पैरों से टकराई डिफेंडर के और इस तरह से पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ है। दूसरे क्वार्टर के अंतिम क्षणों में हार्दिक जर्सी नंबर 8 जो टीम के कप्तान है इंजेक्ट करने के लिए गए हैं, जहां 32 नंबर की जर्सी में केन रसेल ड्रैग करने के लिए 2 सेट तैयार है। रुका गया और जिस तरह से फेंका गया, पुश किया गया, गेंद को क्लियर कर दिया है डिफेंडर ने और ये जवाबी हमला तमिलनाडु ड्रैगन का बनता हुआ मधरेखा को पार किया, एक खिलाड़ी को बीट किया, दूसरे को बीट करना चाहते थे, लेकिन मनमीत आ गए, गेंद को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, गेंद उनके पैरों से टकराई और इस तरह से फ्री हिट मिला हुआ है। तमिलनाडु ड्रैगन काफी दबाव में आ गई है। पहले और दूसरे क्वार्टर में जिस तरह का खेल यूपी रुद्रास ने दिखाया है और पहले ही क्वार्टर में 0 के मुकाबले 2 गोल से बढ़त बनाकर काफी प्रेशर में ला दिया है तमिलनाडु ड्रैगन्स को। राहिल ने गेंद को संभाला था, थ्रू पास दिया था शूटिंग सर्किल के अंदर, लेकिन गेंद को ले नहीं सके। लंबा थ्रू पास राइट आउट की पोजीशन पर जहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। इस तरह से मैच का ये दूसरा क्वार्टर मध्यांतर समाप्त हो चुका है, तीसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है। तीसरे क्वार्टर में जबरदस्त हमला बनाया है तमिलनाडु ड्रैगन्स ने, एक बढ़िया पास दिया गया शूटिंग सर्किल के अंदर, लेकिन स्टिक पर गेंद आई नहीं और ये बैकलाइन से बाहर और इस तरह से अभी भी तमिलनाडु ड्रैगन 0 के मुकाबले 2 गोल से यूपी रुद्रास से पिछड़ी हुई है। हमला बनता हुआ 23 गज की रेखा को पार किया, शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल हो गए थे, लेकिन जिस तरह से फाउल किया गया, ये फ्री हिट दिया गया है। अभी भी गेंद यूपी रुद्रास के खिलाड़ी हार्दिक ने कब्जे में बना रखा था, लेकिन अंपायर से तमिलनाडु ड्रैगन्स के खिलाड़ियों ने अपील किया है और ये वीडियो रेफरल मांगा गया है। देखना है वीडियो रेफरल में वीडियो अंपायर का क्या एडवाइस आता है। निश्चित रूप से पेनाल्टी कॉर्नर की मांग तमिलनाडु ड्रैगन्स ने किया है। बाएं से दाएं की तरफ खेल रही थी तमिलनाडु ड्रैगन्स की टीम, जबकि दाहिने से बाएं की तरफ खेल रही थी यूपी रुद्रास की टीम। मार्टिन के गेंद को लगता है यूपी रुद्रास के खिलाड़ी के पैरों से टकराया और जिस तरह से स्टिक उनकी गिर गई, ये फाउल की मांग उन्होंने किया है अंपायर से। वीडियो रेफरल के अंपायर के एडवाइस के अनुसार देखा जाएगा कि क्या उनका निर्णय होता है।
डार्क ब्लू की जर्सी में यूपी रुद्रास, जबकि ब्राउन कलर की जर्सी में तमिलनाडु ड्रैगन्स की टीम है। तीसरा क्वार्टर चलता हुआ हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का, और इस तरह से वीडियो रेफरल के एडवाइस को कोविन अंपायर ने मान लिया है और ये पेनल्टी कॉर्नर दिया है। पेनल्टी कॉर्नर तमिलनाडु ड्रैगन्स के लिए। तमिलनाडु ड्रैगन्स देखते हैं कहां तक इस पेनल्टी कॉर्नर को उपयोग कर सकता है। क्रेग जर्सी नंबर 20 में पुश करने के लिए, जबकि 2 सेट तैयार है ड्रैग करने के लिए पेनल्टी कॉर्नर के लिए। तमिलनाडु ड्रैगन्स चाहेगी कि इस पेनल्टी कॉर्नर को तब्दील करके मुकाबले में वापस आया जाए। यूपी रुद्रास पहले ही क्वार्टर में 2 गोल करके शून्य के मुकाबले 2 गोल से आगे चली थी। पुश किया गया और ये बेहतरीन गोल डॉस देकर कर दिया है तमिलनाडु ड्रैगन की तरफ से जिम जॉनसन ने, और ये गोल अंतर को कम किया है अपने पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए। जिम जॉनसन नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेरिस 2024 के ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर हैं। इन्होंने ड्रैग करके गोलकीपर को बीट कर दिया और इस तरह से मुकाबले में तमिलनाडु ड्रैगन्स आ रही है। तमिलनाडु ड्रैगन्स तीसरे क्वार्टर में अपना गोल किया है। इस तरह से अभी भी यूपी रुद्रास से 1 के मुकाबले 2 गोल से पिछड़ी हुई है। गेंद को हार्दिक ने संभाला है और इन्होंने थ्रू पास दिया है बाएं छोर से। हमला बनता हुआ जहां पर सिमरनजीत सिंह आए, जहां पर ललित उपाध्याय ने गेंद को संभाला है, बेहतरीन स्ट्रीपर का प्रदर्शन किया, लेकिन उनके खिलाफ फाउल और ये फ्री हिट मिला हुआ है। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल बनाकर दोनों ही टीमें खेल रही हैं। रोमांचक और संघर्षपूर्ण मुकाबला यूपी रुद्रास और तमिलनाडु ड्रैगन के बीच हो रहा है। तीसरे क्वार्टर का मैच करीब 4 मिनट का समाप्त होने का है। अभी भी दोनों ही टीमें रणनीति बनाती हुई राहिल ने गेंद को संभाला है तमिलनाडु ड्रैगन्स के। शानदार पास दिया अपने साथी खिलाड़ी के। 2 खिलाड़ियों के बीच में गैप का इस्तेमाल करते हुए बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई तमिलनाडु ड्रैगन की टीम। तमिलनाडु ड्रैगन्स ने बेहतरीन तालमेल के जरिए रिटर्न बनाकर तमिलनाडु ड्रैगन्स के खिलाड़ियों ने शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल होना चाहते थे, उसी बीच में उनको रोका गया और ये वीडियो रेफरल तमिलनाडु ड्रैगन की तरफ से मांगा गया है। उत्तम सिंह ने बेहतरीन स्ट्रीपर का प्रदर्शन किया था। 2 खिलाड़ियों को चकमा देते हुए शूटिंग सर्किल के अंदर गेंद को दिया और ड्रैगन के खिलाड़ी ने जिस तरह से मारा है उनके पैरों में, डिफेंडर के पैरों में गेंद लगी और यह पेनल्टी कॉर्नर की मांग वीडियो रेफरल, वीडियो अंपायर के द्वारा डिसीजन लिया जाना है और ये वीडियो अंपायर के द्वारा फ्री हिट दिया गया है। गेंद को डिफेंडर ने संभाला, मनमीत ने गेंद को ले लिया। जर्सी नंबर 11 में यूपी रुद्रास के लंबा थ्रू पास दिया था बिल्कुल शूटिंग सर्किल के पास, लेकिन वहां हार्दिक थे, उनके स्टिक पर गेंद आई नहीं और इस तरह से ये गेंद साइड लाइन से, बैक लाइन से बाहर और ये फ्री हिट मिल गया है तमिलनाडु ड्रैगन्स के लिए। तमिलनाडु ड्रैगन्स के मोहम्मद राहिल ने गेंद को संभाला है और ये उन्होंने स्कूप किया है, बेहतरीन स्कूप, लेकिन गेंद को अपने कब्जे में कर लिया है यूपी रुद्रास के खिलाड़ियों ने। साइड लाइन से बाहर गई और ये हिट मिला हुआ यूपी रुद्रास के लिए। दाहिने से बाएं की तरफ खेलती हुई यूपी रुद्रास की टीम डार्क ब्लू जर्सी में, जबकि बाएं से दाएं की तरफ खेलती हुई भूरे रंग की जर्सी में तमिलनाडु ड्रैगन। यूपी रुद्रास का हमला बनता हुआ शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल हो गए हैं यूपी रुद्रास के खिलाड़ी। सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर उन्होंने गेंद को क्रॉस पास देने की कोशिश की थी, लेकिन डिफेंडर ने गेंद को क्लियर कर दिया। इस तरह से खतरा टला और ये साइड लाइन से हिट इन मिला हुआ है। जिस तरह से
डिफेंडर द्वारा रोका गया और ये फ्री हिट यूपी रुद्रास के लिए। बैक पास दिया गया मनमीत के लिए, समानांतर पास दाहिने छोर पर, लंबा थ्रू पास राइट आउट की पोजीशन पर, जहां पर गेंद को संभाल लिया है चिरमाको ने। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करती हुई दोनों ही टीमें। तीसरे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में लगभग 8 मिनट का समय रह गया। अभी भी यूपी रुद्रास की टीम 1 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है और यूपी रुद्रास का हमला बनता हुआ बाएं छोर से, लेकिन गेंद को डिफेंडर के स्टिक से लगती हुई बाहर गई और इस तरह से ये फ्री हिट मिला हुआ है मनमीत, जिन्होंने गेंद को संभाला यूपी रुद्रास के लिए। बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन किया, शूटिंग सर्किल के अंदर देना चाहते थे लेकिन गेंद अभी भी उनके पास है। यूपी रुद्रास के खिलाड़ी काफी दबाव बना रखे हैं शूटिंग सर्किल के एरिया में, कसमकस होता हुआ आखिरकार गेंद को संभाल लिया है यूपी रुद्रास के खिलाड़ी ने। अभी भी गेंद यूपी रुद्रास के खिलाड़ियों के पास है। बैक पास दे दिया उन्होंने अपने मिडफील्डर को और उन्होंने बढ़ा दिया है हार्दिक सिंह के लिए। हार्दिक ने गेंद को लिया, वापस कर दिया है मध्य रेखा के करीब में। छोटे छोटे पास, बेहतरीन तालमेल और ये यूपी रुद्रास का हमला बनता हुआ दाहिने छोर से 23 गज की रेखा को पार किया, बढ़ा दिया उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी आकाशदीप सिंह के लिए। आकाशदीप सिंह गेंद को लिए लेकिन जिस तरह से उन्होंने गेंद को अपने कब्जे में किया था उनके खिलाफ फाउल हुआ। अंपायर एवोक ने उनके खिलाफ एक फ्री हिट दिया है। गेंद को उत्तम सिंह ने संभाला है, लंबा थ्रू पास अपने साथी खिलाड़ी को दाहिनी छोर पर देना चाहते थे लेकिन गेंद अभी भी अमित रोहिदास जो टीम के कप्तान हैं मिडफील्ड में, उन्होंने दाहिने छोर से हमला बनाने की कोशिश करती, दाहिने छोर पर उन्होंने पास दिया। खतरा हो सकता था, यूपी रुद्रास पर खतरा मंडराता हुआ, शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल होना चाहते थे, बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन किए लेकिन जिस तरह से वो गिरे, अंपायर कोविंद ने यूपी रुद्रास के खिलाफ तमिलनाडु को पेनाल्टी कॉर्नर दिया है और इस तरह से अपील होता हुआ वाल्टर के द्वारा और ये वीडियो रेफरल मांगा गया है यूपी रुद्रास की तरफ से और ये अपील भी वीडियो अंपायर के द्वारा ठुकरा दिया गया है और इस तरह से तमिलनाडु ड्रैगन्स को एक और पेनाल्टी कॉर्नर अवार्ड किया गया है वीडियो रेफरल से एडवाइस मिलने के बाद यूपी रुद्रास के खिलाफ। तीसरे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में लगभग 3.5 मिनट का समय शेष रह गया है। 2 सेट तैयार है तमिलनाडु ड्रैगन्स की। पुश करने के लिए उनके खिलाड़ी इंजेक्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं और ये गेंद को पुश किया गया, रोका गया और बेहतरीन ड्रैग किया गया लेकिन तारीफ करने पड़ेगी डिफेंडर का और गोलकीपर की। उन्होंने गेंद को रोका और गेंद को क्लियर कर दिया साइड लाइन से बाहर और ये हिट इन मिला हुआ है तमिलनाडु ड्रैगन्स के लिए। तमिलनाडु ड्रैगन्स के खिलाड़ी जैसे गेंद को लेके जा रहे थे बैक लाइन से बाहर और ये फ्री हिट 16 गज का मिला यूपी रुद्रास के लिए। लॉन्ग कॉर्नर दिया गया है, गेंद अमित रोहिदास के पास, बाएं छोर पर हमला बनाने की कोशिश करते हुए लंबा थ्रू पास दिया था लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था बैक लाइन से बाहर और खतरा टला और ये 16 गज का हिट यूपी रुद्रास का हमला होता हुआ। लेकिन गेंद को लेके हार्दिक सिंह बड़ी तेजी से बढ़े थे लेकिन डिफेंडर ने उन्हें 23 गज की रेखा के करीब में रोक लिया है और ये उनका एक एकाकी बढ़ावा था शूटिंग सर्किल के अंदर जिसे डिफेंडर ने रोका है। तमिलनाडु ड्रैगन्स के पास गेंद पर उन्होंने कब्जा बना रखा है, खेल और खिलाड़ी और गेंद दोनों पर दबाव बना रखा है तमिलनाडु की टीम ने। अमित रोहिदास ने गेंद को संभाला, लंबा थ्रू पास मिडफील्ड में अपने साथी खिलाड़ी को दिया है, बैक पास दिया गया और इस तरह से तमिलनाडु ड्रैगन का दाहिने छोर से हमला बनता हुआ खतरा हो सकता था। बेहतरीन टॉम हक लगाने की कोशिश की गई लेकिन गोलकीपर सतर्क थे, उन्होंने गेंद को पैट करके क्लियर कर दिया है। यूपी रुद्रास का जवाबी हमला बनता हुआ सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर 23 गज की रेखा के करीब में और गेंद को संभाला है राहिल ने और इस जवाबी हमले तमिलनाडु ने अपने कब्जे में रखा है गेंद को। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल बनाकर खेलती हुई तमिलनाडु की टीम हालांकि अभी भी यूपी रुद्रास से 1 के मुकाबले 2 गोल से पिछड़ी है
काफी कोशिश कर रही है मुकाबले में बराबर आने के लिए। तीसरे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में लगभग 30 सेकंड का समय अब शेष रह गया है। इस 30 सेकंड में देखना है तमिलनाडु क्या कर सकती है, बराबरी पर आती है या फिर यूपी रुद्रास अपना जलवा दिखाता है। गेंद को संभाला तमिलनाडु ड्रैगन्स के खिलाड़ी ने, छोटा सा पास दिया राहिल को, लेकिन गेंद राहिल ले नहीं सके और वो बैक लाइन से बाहर गई। फ्री हिट दिया गया है और ये स्कूप किया गया है, बिल्कुल डी के अंदर उन्होंने दाखिल किया था गेंद को, लेकिन गेंद उठती हुई चली गई और गेंद को संभाला है ललित उपाध्याय ने। लेकिन ये तीसरा क्वार्टर समाप्त हो चुका है। यूपी रुद्रास अभी भी तमिलनाडु ड्रैगन से 1 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है। जबकि अंक तालिका को देखते हैं तो तमिलनाडु ड्रैगन्स चौथे नंबर पर और यूपी रुद्रास 5वें नंबर पर अंक तालिका में चल रहा है। अगर ये मैच डिसाइड होता है जिसके पक्ष में, वो चौथी टीम होगी जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। गेंद को संभाला है यूपी रुद्रास के मनमीत ने, लंबा थ्रू पास दिया हार्दिक के लिए। प्ले मेकर की भूमिका में जर्सी नंबर 8 टीम के कप्तान हार्दिक सिंह दाहिने चोट से हमला कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद को अपने के कब्जे में कर लिया है मोहम्मद राहिल ने। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करती हुई दोनों ही टीमें काफी रोमांचक और संघर्षपूर्ण मुकाबला है। चौथा क्वार्टर का करीब 3 मिनट का खेल अभी तक समाप्त हुआ है। 12 मिनट का खेल शेष रह गया। इस 12 मिनट में डिसाइड हो जाएगा कि वो कौन सी चौथी टीम है जो सेमीफाइनल में दाखिल होती है। चौथे क्वार्टर का मैच काफी संघर्षपूर्ण और रोमांचक हो रहा है। यूपी रुद्रास की टीम 15 अंकों पर है, जबकि तमिलनाडु ड्रैगन्स की टीम 17 अंकों पर है। अगर यूपी रुद्रास इस मैच को जीत लेती है तो 18 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए। अगर मैच ड्रॉ होता है तो हर हाल में तमिलनाडु ड्रैगन्स सेमीफाइनल खेलेगी। यह हमला बनता हुआ तमिलनाडु ड्रैगन्स पर यूपी रुद्रास के, लेकिन इसी बीच में येलो कार्ड दिखाया गया यूपी रुद्रास के जर्सी नंबर 2 को। गेंद अभी भी यूपी रुद्रास के लिए। जर्सी नंबर 8 टीम कप्तान यूपी रुद्रास हार्दिक सिंह ने गेंद को संभाला है। जैसे गेंद को लेके बढ़ रहे थे साइड लाइन से बाहर और ये हिटिंग मिला हुआ है तमिलनाडु ड्रैगन्स के लिए। बाएं से दाएं की तरफ खेलती हुई तमिलनाडु ड्रैगन्स की टीम गेंद को बढ़ा दिया है उन्हें जर्सी नंबर 14 में चंदन यादव के लिए, और ये हमला बनाने की कोशिश करती हुई। इस बीच में जिस तरह से तमिलनाडु ड्रैगन्स का ये अटैक यूपी रुद्रास के खिलाफ, इस बीच में टाइम आउट लिया गया है। गोलकीपर को चेंज किया जा रहा है, गोलकीपर को विड्रॉ किया जा रहा है ताकि एक खिलाड़ी और ग्राउंड में आ जाए। कसमकस होता हुआ दोनों ही टीमों के बीच, और इस तरह से तमिलनाडु ड्रैगन को एक सुनहरा मौका मिला हुआ है। पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए पुश किया गया, रोका गया और बढ़ा दिया गया है। अपने साथी खिलाड़ी के लिए ड्रैग करना चाहते थे लेकिन इसका उपयोग नहीं कर सके, लेकिन गेंद डिफेंडर के पैरों से टकराई और इस तरह से और इस मैच को ड्रॉ कर लिया है। तमिलनाडु ड्रैगन्स ने पेनाल्टी शूट आउट के पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए गोल करके मुकाबले में 2-2 गोल से बराबरी पर आ गई है यूपी रुद्रास और तमिलनाडु ड्रैगन्स। लेकिन अपील किया गया है और वीडियो रेफरल मांगा गया है और वीडियो अंपायर ने गोल डिक्लेयर कर दिया है। इस तरह से यूपी रुद्रास और तमिलनाडु ड्रैगन्स 2-2 गोल के बराबरी पर है। चौथे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में लगभग 7.5 मिनट का समय शेष रह गया है और
गोलकीपर की विड्रॉ कर लिया। गेंद अभी भी हार्दिक के पास है अपने ही हाथ में। पहले क्वार्टर में 2 गोल से लीड लेने वाली यूपी रुद्रास की टीम अंतिम यानी चौथे क्वार्टर में बराबरी पर तमिलनाडु ड्रैगन्स ने कर दिया। शानदार पास, बेहतरीन तालमेल यूपी रुद्रास का। गेंद और खिलाड़ियों दोनों पर दबाव बना रखा है। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन करते हुए 2 खिलाड़ियों के बीच में हार्दिक ने गेंद को निकालना चाहा, लेकिन गेंद डिफेंडर के पैरों से टकराई और फ्री हिट मिला हुआ है यूपी रुद्रास के लिए। यूपी रुद्रास की टीम जहां 1 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है। पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए तमिलनाडु ने बराबरी का गोल किया है। काफी रोमांचक और संघर्षपूर्ण मुकाबला आज का ये एचआईएल का 40वां मैच और इन दोनों टीमों के बीच में खेले जाने वाला लीग का ये 10वां मैच और अंतिम मैच है। कल रेस्ट डे होगा और 31 को सेमीफाइनल, दोनों सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। उतार चढ़ाव के बीच अब यूपी रुद्रास और तमिलनाडु ड्रैगन्स का मैच चौथे क्वार्टर का अंतिम दौर में दाखिल होता हुआ यूपी रुद्रास और तमिलनाडु ड्रैगन 2-2 गोल से बराबरी पर हैं। हॉकी इंडिया लीग का ये 40वां मैच है। इन दोनों टीमों के बीच ये 10वां लीग का मैच खेला जा रहा है। हमला बनता हुआ तमिलनाडु ड्रैगन्स का दाहिने छोर से गेंद को संभाला जर्सी नंबर 8 में उत्तम सिंह ने बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन किया। कसमकस होता हुआ गेंद अभी भी तमिलनाडु ड्रैगन्स के पास है और इस तरह से खेल समाप्त हुआ और ये बराबरी पर तमिलनाडु ड्रैगन्स पहुंच गई और यूपी रुद्रास से इस तरह अंक तालिका के आधार पर पेनाल्टी शूटआउट में भी तमिलनाडु ड्रैगन्स अगर हारती है तो भी हर हाल में पहुंचेगी सेमीफाइनल में। हालांकि ये खेल का एक पार्ट है, इसके अनुसार शूटआउट किया जाना है। मैं अशोक गुप्ता अब अपने सभी दर्शकों और खेल प्रेमियों को स्टूडियो वापस ले आता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा अगला वीडियो देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।